जय माता दी। मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल 5 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपके जन्म को इजी बनाने, एंजेलिक कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि फुल मून आने वाला है। तो फुल मून के इफेक्ट्स आप लोग को पता ही है, किस तरीके से सोल की पर्जिंग होती है, किस तरीके से निगेटिव इमोशन, सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पे आते हैं और आपको डिसबैलेंस करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आपका यूनियन भी हो सकता है और आपकी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो सकती है। तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आप फुल मून पे पूरी तरह से बैलेंस रहें और किस प्रकार से अपने नेगेटिव इमोशंस और सप्रेस्ड इमोशंस पे आप काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो का पूरा चार्ज देते हैं माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए और आपको जो भी नॉलेज वो देना चाहते हैं वो दें, जिससे आप फुल मून पर खुद को बैलेंस रख पाए। और आप लोग में से जो डिवाइन फैमिली फुल मून और न्यू मून पर अब एकदम बैलेंस रहती है, उनको पर्जिंग नहीं होती है, किसी भी तरह से लो एनर्जी या लो फ्रिक्वेंसी फील नहीं होती है, वो चैनल पर जरूर अपने जो है कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और अपने डिवाइन सोल्स के साथ, अपनी सोल फैमिली के साथ आप उसे शेयर कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल मून की। तो फुल मून में क्या होता है, फुल मून कहते हैं कि फुल मून में क्या होता है कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है और फुल मून के दिन चंद्रमा की कला पूर्ण हो जाती है और पूरी तरीके से वो अपने पावर में चंद्रमा आ चुका है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे डिवाइन सोल्स के साथ क्या होता है, जैसे जैसे चंद्रमा मतलब कला बढ़ती जाती है चंद्रमा की, तो जो वाइब्रेशन होती है वो डिवाइन सोल्स की वाइब्रेशन भी बढ़ती जाती है, उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। और जिस तरीके से फुल मून के बाद चंद्रमा की कला घटती जाती है उस तरीके से ट्विन फ्लेम्स पर भी इसका फर्क पड़ता है और उनकी जो है फ्रीक्वेंसी लो होती थी अगर उन्हें बैलेंसिंग नहीं थी तो। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कि पहले न्यू फुल मून के वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि इस दौरान टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसा आपको फील हो सकता है जो आपको लगे कि आपका नहीं है, फिर भी आपको फील हो रहा है। वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं सप्रेस्ड इमोशंस, वो आपके होते हैं नेगेटिव इमोशंस, जिनको आपने दबा कर रखा था। आप उनको एक्सेप्टेंस में नहीं ला रहे थे कि हाँ ये मेरे विचार हो सकते हैं, ये मेरे विचार हैं, पर क्योंकि आपकी कमी कमजोरियों को इस टाइम पर ऊपर लाया जाता है, आपकी कमी कमजोरियां होती है जिसमें यूनिवर्स कहते हैं कि इस पे वर्क करो और इसको रिमूव करो। तो ये कमी कमजोरियां और ये जो फीलिंग्स है वो क्या होती है, वो होती है तो वो कमी कमजोरियां क्या होती हैं, वो कमी कमजोरियां होती हैं आपका शैडो साइड। आपको पता होगा आपका एक शैडो साइड होता है, ब्राइट साइड होता है। ब्राइट साइड वो होता है जिसको हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम मानते हैं कि हाँ ये मेरी अच्छाई है, जिसको हम दिखाते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग अपनी अच्छाई को ही शो करते हैं और अपने अंदर जो कमी कमजोरी होते हैं उसको छुपा कर रखते हैं ताकि वो सरफेस में आए और वो किसी को दिखाई ना पड़े, जबकि वो कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में उनकी सोल में होती है। तो ये आपकी शैडो साइड होती है जो इस टाइम पे निकल कर बाहर आती है। यही क्या करती है, यही आपको डिसबैलेंस कर देती है और आपको यूनियन होने से भी आपको रोक देती है। तो इस पे कैसे काम किया जाए, कैसे इसको होने से रोका जाए, इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है कि एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी कमी कमजोरी थी। ठीक है, थी मैं बोली जैसे आपको फील होता है, मान लीजिए जैसे कि आपको फील हो रहा है कि आपके डिवाइन पार्टनर है, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। ठीक है, वो अपनी फ्रेंड्स से और मतलब काफी लड़कियों से बात करते हैं। ठीक है, और काफी लोगों से बात करते हैं जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लगता, जिसको देख के आपको एक अजीब फीलिंग आती है। अजीब फीलिंग आप समझ रहे होंगे, मैं वर्ड्स नहीं बोल रही जो आपको लगता होगा कि कैसे हैं, किस मतलब उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक होती है मतलब जिसको जलन की भावना कहते हैं, है ना, और जिसको इनसिक्योरिटी की भावना कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है कि आपने देखा उनको सोशल मीडिया पे देखा या कहीं भी इंटरेक्ट करते हुए देखा और आपके अंदर तुरंत क्या हुआ, वो चीज आ गई। अब ये चीज जो आपको फील हुई, इसने थोड़ी देर के लिए तो आपके ऊपर इफेक्ट डाला, फिर आपने
आपने क्या किया, उसको हटा दी कि अरे हटाओ हटा दो, क्या करना है ना, जाने दे। तो ये जो क्या हुआ, जाने देते क्या हुआ, इसको सप्रेस कर दिया, इसको सप्रेस कर दिया क्या, अभी सोल में जाके मर्ज होगी। अब ये अंदर है, ठीक है, आपका काम चल गया, आपने उस टाइम उसको क्या किया, उसको उस पर ध्यान दिया, उसको इग्नोर कर दिया। अब जब फुल मून आया या न्यू मून आया, उस टाइम पे क्या हुआ, यही सप्रेस्ड इमोशंस निकल के ऊपर आ गया और आपको बहुत सारे इमोशंस देने लगा। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, कहीं डिवाइन पार्टनर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यही सोच के क्या हो, आपकी डिस्बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगी, जबकि आप अच्छा खासा बैलेंस स्टेज में जी। अब आप अपने इस इमोशन को ओवरकम कैसे कर सकते हो, जिस टाइम पे आया उस टाइम पे जाने दो कि अगर जाने दो कह के उसको इग्नोर करने से अच्छा अगर आपने उसको उसी समय ट्रीट कर दिया। ट्रीट कैसे कर दिया कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपका डिवाइन पार्टनर है। डिवाइन पार्टनर इन द सेंस वो आपकी सोल है, आपकी ही सोल है, ठीक है। तो जब आपकी ही सोल है तो आपकी ही होगी, किसी और की तो होने से ही परे है ना। तो 3D में आपको जो दिख रहा है उस पे रिएक्ट नहीं करना कि क्या है। आप अगर अपना ट्रस्ट दिखाएंगे तो वही फिजिकल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट है कि किसी से भी बात कर लें, तो जब आप दोनों सेम सोल को कैरी करते हो, सेम सोल है, एक ही आत्मा हो, तो कोई और कैसे वो जगह ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका ट्रस्ट हुआ। ये क्या हुआ, ट्रीटमेंट हुआ आपकी शैडो साइड का, तुरंत का तुरंत कि दैट इज योर सोल। और अगर वो आपकी सोल है तो वो आपकी ही थी, आपकी ही है और आपकी ही रहेगी। वो तभी डिस्ट्रैक्ट होगी, वो तभी कहीं और अट्रैक्ट होगी, वो कहीं और इंटरैक्ट ही तब करेगी जब आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होगा कि वो आपकी सोल है, ठीक है। अगर आपको पता होगा वो आपकी सोल है तो आपको ये भी पता होगा कि वो आपकी ही है, ठीक है। ये हो गया इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, इस इशू का, इस शैडो साइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये मैंने आपको एक शैडो साइड बताया है, ऐसे बहुत सारी शैडो साइड्स निकल के आती है, ठीक है। जब लोग दूसरे पे चर्चा कर लेते हैं, हो सकता है कुछ लोगों पे ऐसे भी शैडो साइड्स हो कि उनकी लाइफ में कभी कोई पास्ट पार्टनर रहा था और पास्ट पार्टनर जो पास्ट पार्टनर जिससे सब कुछ एंड हो चुका है, क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी इस टाइम पे उनकी जो है पास्ट मेमोरीज है ना, पास्ट पेन्स, पास्ट हर्ट्स का आना, ओवरकम मतलब उससे ओवरकम ना कर पाना और उनको अपने सामने खड़ा हुआ देखना कि वो फिर से सामने खड़े, वही मेमोरीज सामने खड़ी, वही इंसिडेंट्स, वही मेमोरीज आपको याद आ रही है, तो क्या कर सकते हैं। तो जब आपके साथ ऐसा हो तब ये आपका शैडो साइड से दिखाते हैं कि इसको कम्प्लीटली रिमूव करो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको डिनाई करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है, आपको अपना करेज जो है कलेक्ट करना है, पावर कलेक्ट करनी है और बोलना है नो, ठीक है। दैट इज एंड, पास्ट इज एंड, ठीक है। एंड माई प्रेजेंट इज ब्यूटीफुल एंड माई फ्यूचर इज मोर वंडरफुल, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको अफर्म करना है, इस तरीके से आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देनी है ना। इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये आपका शैडो साइड जो है सप्रेस होने की बजाय क्या होगा, ट्रीट होगा। तो मैं आपको तरीका ये बता रही हूँ किस तरीके से आप अपने शैडो साइड्स को दबाए नहीं और कैसे उसको ट्रीट करें ताकि वो फुल मून और न्यू मून टाइम पर बाहर आके आपको डिसबैलेंस ना करे और आपकी यूनियन को ना रोके, ठीक है। तो कुछ ही चीजें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में होती है, कुछ ही चीजें ऐसी होती है इस टाइम पे जो यूनिवर्स के टेस्ट होते हैं तो क्या होता है, माया आती है, इल्यूजन आते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि आप इतने असहाय हो चुके हैं कि आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, आप अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहे, आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना ये भी आप समझ नहीं पा रहे। ऐसी सिचुएशन में आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आपको ईश्वर पर भरोसा करना है, कि आपको खुद पर भरोसा करना है, कि आप कुछ भी गलत करने से परे रहेंगे, आप सही करेंगे। तो इस तरीके से आपकी चैटिंग होती है, तो उस टाइम पे चैटिंग होती है कि ऐसी जब आपको माया ऐसे फील कराती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करें, किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करें। तो जब ये होता है कि टेस्ट यूनिवर्स के द्वारा ही कराए जाते हैं तो आपको अपने आप को इस तरीके से कलेक्ट करना होता है कि जो कुछ भी मैं अभी सोच रही हूँ, जो कुछ भी मेरे माइंड में नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव आ रहा है,
यूनिवर्स से बोलना है कि ये जो मेरे माइंड में नेगेटिव चल रहा था, नेगेटिव इमोशंस आ रहे थे, ये मेरे नहीं है, इन्हें मैं डिनाई करती हूँ, मैं आपको देती हूँ। प्लीज रेस्क्यू मी फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज, प्लीज रेस्क्यू मी फ्रॉम ऑल द illusions, and I know you are hearing me and accepting my request. You are making me free from all the illusions, you are making me free from all the negativities, ठीक है? You are keeping me free all the time from all the negativities। तो इस तरीके से आप खुद को क्या कर सकते हैं, एफर्म कर सकते हैं। मतलब इतने कठिन मतलब इमोशंस में जब आप लो फील कर रहे थे, जब आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, जब आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा आपकी इनर वर्क से, जब आपको ऐसा लगे कुछ नहीं हो रहा आपकी हीलिंग से, तब आपको अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए, लीप और फेथ लेते हुए उस सिचुएशन में आपको बोलना है, प्रे करना है और ग्रैटिट्यूड प्रे करना है। तो बेसिकली जब टेस्ट होते हैं तो आपके आप फेथ कर नहीं पाएंगे, आपके फेथ को हिलाया जाता है, तो उस टाइम पे आपको अपने फेथ को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो इसलिए कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए, फुल मून आने से पहले आप अपने इमोशंस को जो भी आते हैं उनको दबाने की बजाय, शैडो साइड को दबाने की बजाय उन्हें ट्रीट करिए एट द मोमेंट जिस टाइम पे फीलिंग आती है, उसी टाइम पे उसको क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया, ठीक है, पॉजिटिवली ट्रीट कर दिया। और जब फुल मून आने वाला है, टेस्ट होते हैं, टेस्ट के टाइम जिस टाइम पे आपको विश्वास नहीं हो पा रहे हैं, उस टाइम पे विश्वास दिखाना है, अपने आप को कलेक्ट करके आपको अपने विश्वास पे खड़े रहना है। नहीं, आप आपके साथ यूनिवर्स है और आप हैं, और आप मिलकर कुछ भी अचीव कर सकते हो, चाहे आपका यूनियन हो या फिर आपके कोई भी टारगेट हो, ठीक है। ये मुझे आज आपको बताना था, आपके शैडो साइड्स पे काम करना और किस तरीके से फुल मून के टाइम पे अपने आप को बैलेंस रखना है, जिससे कि आपका यूनियन भी होता है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन से वो भी इजीली फुलफिल होता है। तो ये आज का वीडियो था। आई होप आपको माता रानी बाबा शिव की हेल्प मिली, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, आपको माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस मिली। आप वीडियो को लाइक कर देना, मैं सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी सेल्फ एंड गाइडेंस के साथ इसी तरह जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, डू सो लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू।